जबलपुर के थाना गोहलपुर अंतर्गत जमीन की खरीद फरोख्त में लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री तो करवा ली, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो उनके हाथ में केवल बाउंस होने वाले चेक थमा दिए। पीड़ित अब न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचा है। जमीन का सौदा, रजिस्ट्री पूरी, लेकिन बदले में मिले खोखले वादे और बाउंस हुए चेक। जी हां, यह पूरा मामला सामने आया है, जहां रोहित तिवारी नाम के एक व्यक्ति पर जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने उनसे जमीन का सौदा तय किया, कागजी कार्रवाई और रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन जब पैसों के भुगतान के लिए चेक दिए गए तो उन खातों में राशि ही मौजूद नहीं थी। ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने पुलिस से इस मामले की लिखित शिकायत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि हां, एक ये मामला आया है जिसमें एक रोहित तिवारी नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ लोगों से जमीन का सौदा किया है, रजिस्ट्री वगैरह करवा ली है और जो चेक उन्होंने दिए थे उसमें राशि नहीं है और वो जो चेक है उसका पैसा नहीं मिला। रजिस्ट्री जिनने करी थी उनको उस जमीन का पैसा नहीं मिला है। इसके संबंध में शिकायत दी गई है, जिसकी जांच होगी और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भैया, ये विश्वकर्मा जी की पैतृक जमीन थी गोहलपुर में, जिसको बेचा रोहित तिवारी बिल्डर है, राधा वल्लभ एसोसिएट्स वाले। उनको बेचा गया था। उनने अपने 2-3 कर्मचारियों के नाम पे रजिस्ट्री कराई थी। उसके लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, वो रजिस्ट्री में मेंशन थे। जब वो चेक अपन ने पेश किए तो वो डिसऑनर हो गए, जिस पे अपन ने शिकायत की। पुलिस को पहले भी शिकायत की थी, अभी एसपी महोदय के सामने दिया है कि इस तरह का फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की। उनने हमसे रजिस्ट्री करा ली, हमको पैसा भी नहीं दिया और अब वो ज़मीन की वहाँ पर प्लॉटिंग करके किसी किसी को बेचते भी जा रहे हैं, कंटिन्यूस बेचते जा रहे हैं। इनको इनका पैसा नहीं मिला और पैतृक संपत्ति हाथ से निकल गई। और ये रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है। 3,76,00,000 रुपए में सौदा हुआ था उसका। हम ज़मीन बेचे थे और ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और ज़मीन का पैसा नहीं मिला हमको, तो इसी वजह से हमने केस लगाया है। कौन से थाने से मामला है ये? एफआईआर वगैरह की है कि नहीं की है? की है हमने। किसको जमीन बेची थी, कितनी बेची थी और कितने में बेची थी? ज़मीन को 3,76,00,000 कुछ लाख रुपए की बेची थी ज़मीन, ठीक है। और वो गोलपुर थाना का है, मतलब केस किसको बेची गई थी? रोहित तिवारी को। कब का है ये मामला? ये हमारे ख्याल में 24 का है। क्या कुछ शर्तें थी एक समय जमीन बेचते समय? हैं? क्या कुछ शर्तें थी, क्या बात हुई थी आपकी जमीन बेचते समय? शर्तें ये हुई थी कि रजिस्ट्री होने के बाद में जो हम चेक देंगे वो चेक का पेमेंट हम टाइम टाइम से करते जाएंगे, जो उसमें लिखे हैं। मगर वो टाइम से चेक पेमेंट नहीं हुआ हमारा, इसी वजह से हमने आगे केस, और दूसरों को उन्होंने बेच भी दी ज़मीन, हमारा क्लियर ना होने से फिर। कौन है ये जिसको आपने जमीन बेची थी और क्या नाम है उसका? ज़मीन तो हमने रोहित तिवारी को बेची थी। क्या ज़मीन करता है? विक्रय करते हैं वो। कहाँ का रहने वाला है? वो उधर के रहने वाले हैं, धनवंतरी नगर में रहते हैं वो। शास्त्री नगर कोई भी लगता है उधर पे, वहाँ के हैं वो। इसके पहले कभी कहीं शिकायत की है वो आपने? नहीं, अभी पहली शिकायत है हमारी। आज कहाँ आए हैं? हम तो अभी एसपी ऑफिस आए हैं और कलेक्टेड। क्या चाह रहे हैं? हमारा पैसा मिल जाए बस, जो चेक के। अभी तक कितना पैसा दे चुके हो? अभी तो पैसा ही नहीं मिला हमको। हाँ, एक ये मामला आया है जिसमें एक रोहित तिवारी नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ लोगों से ज़मीन का सौदा किया है, रजिस्ट्री वगैरह है करवा ली है और जो चेक उन्होंने दिए थे उसमें राशि नहीं है और वो जो चेक है उसका पैसा नहीं मिला। रजिस्ट्री जिनने करी है उनको उस ज़मीन का पैसा नहीं मिला है। इसके संबंध में आज शिकायत दी गई है, जिसकी जाँच होगी और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे